मुंबई में एक हफ्ते के भीतर 40 से ज़्यादा बच्चे जो हैं कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और ये जो बच्चे हैं 40 से ज़्यादा बच्चे एक ऑर्फनेज में मिले हैं, अनाथ आश्रम में, वहीं एक चिल्ड्रंस होम में मिले हैं। तो ये चिल्ड्रंस होम में जो कोरोना का जो रुग्ण है बच्चों के अंदर फैल रहा है, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर ही कोरोना अटैक करेगा और ये अभी हाल ही में हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ बकुल पारेख जी हैं जो कि पीडियाट्रिक कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के मेंबर हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जो ये अनुमान लगाया गया था कि तीसरी वेव में बच्चों के ऊपर कोविड अटैक करेगा क्योंकि उन्हें वैक्सीन भी नहीं दी गई है और कई सारे कारण हैं, तो ये जो सिम्टम्स है कितने गंभीर देखे गए हैं और महाराष्ट्र सरकार, जैसे कि आप टास्क फोर्स के मेंबर हैं, किस प्रकार उनकी तैयारी यहाँ पे चल रही है? तो जब भी हमने पहली बार मीटिंग की और टास्क फोर्स बना, तो भी ये ख्याल से बना कि पहला वेव में बच्चे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए थे क्योंकि कोई एडल्ट को लगा तो ही बच्चे को लग रहा था। बाद में सेकंड वेव जब भी चालू हुआ तभी एडल्ट्स और बड़े लोग नौकरियों में जाने लगे, बाहर जाने लगे, बच्चे भी अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में खेलने के लिए जाने लगे। हालांकि स्कूल्स बंद थी, जिम्नेशियम बंद था, क्लब्स बंद थी, लेकिन नीचे खेल रहे थे बच्चे। तो तभी और प्लस हाउसमेट सबके घर आने लगी सेकेंड वेव के टाइम, तो इसके जरिए बच्चे लोग को वापस कोरोना लगना चालू होने की शक्यता बढ़ी और सही में इंसिडेंस भी थोड़ा सेकेंड वेव के टाइम थोड़ा ज़्यादा था। और थर्ड सेकेंड वेव में हमने ये भी पाया कि कोविड वायरस म्यूटेट हो गया था और इसके वजह से ज़्यादा इन्फेक्टिव हो गया था, तो ज़्यादा लोगों को जल्दी जल्दी पकड़ने लगा था। हालांकि सीरियसनेस कम थी लेकिन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। और तीसरी बात, सबसे बड़ी और अच्छी बात हमारे लिए ये थी कि बच्चे लोगों में ऑलमोस्ट 95% ऑफ द केसेस में या तो माइल्ड डिजीज था या तो एसिम्प्टोमेटिक डिजीज था। बच्चों को ज़्यादा करके होम मैनेजमेंट से ही ठीक कर रहे थे हम लोग, किसी को हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि 0.1% केसेस में मिस-सी यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हुआ तो ऐसे बच्चे लोगों को कभी कभी एडमिट करना पड़ता था, बट देयर वाज नो मोर्टेलिटी एट ऑल, नो डेथ एट ऑल। सो बच्चे लोग वही हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ है। और कोविड लगा भी तो इट विल बी वेरी माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज। लेकिन वरी ये थी कि बच्चों के जरिए घर में जो एल्डरली पीपल है, जैसे आजी आजोबा या बड़े लोग हैं, उनको बच्चों की वजह से इन्फेक्शन लग सकता है। दे कैन बिकम ए सुपर स्प्रेडर एंड दैट वाज द इनिशियल थॉट। बट अभी हम लोग ने देखा कि जो अभी लास्ट सर्वे हुआ महाराष्ट्र में या इंडिया में, तो जितने एडल्ट इन्वॉल्व हो गए सीरो पॉजिटिविटी में 65 to 70%, उतने ही बच्चे भी 65 to 75% हुए। हालांकि वो लोग स्कूल नहीं जा रहे तो भी, यानी देर इज इन्फेक्टिविटी एनी वे, और इसकी वजह से एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है। और जैसा मैंने बताया कि बच्चे लोगों में बीमारी डेफिनेटली वेरी माइल्ड रहेगी या तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगी, ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन अभी अगर हम फिलहाल मुंबई की अगर बात करें तो तीसरी लहर अभी हाल ही में जो केसेस थे 190-160 तक गए थे। अब कल का अगर आंकड़ा देखें तो 345 केसेस सामने आए थे। वहीं अभी जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं बच्चों के सहारे, बच्चों में कोरोना पॉजिटिव पहले देखा जा रहा है। तो क्या आपके अनुसार ये संकेत है तीसरी लहर का? नहीं, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा आपके ये पॉइंट से डिफर करूंगा, क्योंकि अभी भी कई लोगों ने वैक्सीन लिया नहीं है, बड़े लोगों ने भी, क्योंकि कोविड हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी बोलो या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या तो मिस इन्फॉर्मेशन बोलो, कि जिसकी वजह से कई लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया और बहुत लोगों ने खाली एक ही डोज लिया है। और कोविड वैक्सीन जैसा हमको पता है कि वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन सीरियस डिजीज को प्रिवेंट करता है, मोर्टेलिटी को कम करता है, हॉस्पिटलाइजेशन को कम करता है। इसलिए जब भी वायरस म्यूटेट होता है, जैसा डेल्टा प्लस, तो जैसा मैंने बताया इन्फेक्टिविटी बढ़ने वाली है और इसी वजह से इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है। और तीसरी बात आपने देखी होगी कि कई अभी एडल्ट्स या बड़े लोग जो अभी आप देखेंगे मार्केट में, तो कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहा है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, और इसके वजह से इन्फेक्टिविटी बढ़ने वाली है। बच्चों की वजह से एडल्ट को हुआ ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल से अभी एडल्ट के थ्रू ही बच्चे को लग रहा है, और ये कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से ज़्यादा लग रहा है। और तो कंट्री मैंने देखा कि अभी मेरी प्रैक्टिस में मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे कंसल्टिंग में आते हैं तो बच्चे मास्क पहन के आते हैं लेकिन बड़े नहीं पहनते, और बोलते बोलते मास्क ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा इन्फेक्टिविटी बढ़ा है। पर मैं अभी भी यही समझता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कोविड इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसी की वजह से टोटल नंबर ऑफ बच्चे का इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है। तीसरी लहर अभी तक मेरे हिसाब से आई नहीं है। वहीं सर, महाराष्ट्र सरकार जो है पूरे महाराष्ट्र में किस प्रकार तैयारी चल रही है और मुंबई में खास करके किस प्रकार तैयारी चल रही है? क्योंकि अनाथ आश्रम में 26 बच्चियां पाई गई, वहीं इस चेंबूर चिल्ड्रन होम में 18 बच्चे पाए गए, लड़के थे। अब
इनके लिए क्या किया जाएगा, किस प्रकार पीरियडिक वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। जब हमारा महाराष्ट्र कोविड पीडियाट्रिक कोविड टास्क फोर्स बना अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सुहास प्रभु, जो मेरे गुरु बंधु है, और मेरे कई और कलीग, टोटली 14 जन का ये टास्क फोर्स बना इसी हेतु के साथ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने कहा कि भले हमको खर्चा करना पड़े, भले 1 रुपये का यूज़ भी ना हो, लेकिन जैसे हम सेकंड वेव में वी वेर कोट अनअवेयर, ऐसा थर्ड वेव में नहीं होना चाहिए। तो हमको फैसिलिटी ऐसे बढ़ानी है कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम पीछे ना पड़े, हमारा ऑक्सीजन सप्लाई पूरा रहे, हमारे बेड्स भरे भरे। तो वो हिसाब से हमने जनरल स्टेटिस्टिक्स निकाला, कैलकुलेट किया कि कितने बेड्स की ज़रूरत रहेगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंक्रीज द कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि जो फैसिलिटीज ऑलरेडी है पीडियाट्रिक वार्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, म्यूनसिपल हॉस्पिटल में, उसी की स्ट्रेंथ बढ़ाई। उधर में जो इंटेंसिव केयर यूनिट में 5 बेड तो उसका 10 किया, वेंटिलेटर्स और बाकी चीज़ों की सप्लाई बढ़ाई, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ी। और जो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, फॉर एग्जांपल मिस्सी है तो उसमें आईवी गामा ग्लोबुलिन और स्टेरॉइड्स लगते हैं, तो उनका एक सप्लाई हमने किया कि भाई ज़रूरत पड़े तो हमको कम ना पड़े। और डॉक्टर्स जितने भी फैमिली फिजिशियंस है, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनकी भी हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए हैं और उनको ट्रेन किया कि कैसे रेड फ्लैग साइंस पकड़ी जाए, यानी जल्दी से पकड़े तो माइल्ड में से मॉडरेट और मॉडरेट में सीवियर कंडीशन में न जाए, और टाइमली इंटरवेंशन करने से बच्चों को कॉम्प्लिकेशन न बढ़े। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप था कि जैसा मैंने बताया कि नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, नंबर ऑफ इंजेक्शन और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई है हमने। और तीसरा हमने स्कूल टीचर और जो बाकी के जो सोशल वर्कर्स है या कॉमन पब्लिक है, उसके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जो एकदम सिंपल पिक्चर है, यानी ज़्यादा थियरी नहीं, तो क्या करना है, और फोटोज और वीडियोस के जरिए कि जैसे वो समझे, और वो हिसाब से हमने तैयारी। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, मुंबई में कितने पीरियडिक वार्ड्स फिलहाल रेडी हैं? अगर कोई ऐसी आपदा आती है, अभी 40 से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अगर भगवान ना चाहे हो, लेकिन इसके बाद अगर केसेस फिर से बढ़ते हैं तो किस प्रकार, कहाँ पीरियडिक वार्ड्स अभी स्थापित? तो अभी जितनी भी मैं बोला वैसे म्यूनसिपल कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स है, वो सबकी वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। एंड आई एम श्योर वी हैव इनफ नंबर ऑफ बेड्स इफ देयर इज अ थर्ड वेव एनीवे, वी आर रेडी टू टेकल नाइसली एंड सक्सेसफुली। और आपका जो सवाल था कि ये जो चाइल्ड मानखुद में या जो भी आपका जो सेंटर्स है, ऑर्फनेज है, जिसमें आपने पाया, उसकी पॉसिबिलिटी एक ही है कि जहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उसमें से किसी ने शायद वैक्सीन न लिया हो, या तो उसमें से किसी को कोविड लगा होगा और उसकी वजह से इन्फेक्टिविटी बच्चों में लग गई, क्योंकि दे आर इन वन पर्टिकुलर पॉइंट, दे आर द टारगेट पॉपुलेशन विच कैन नॉट गो अवे, और एक से दूसरे को फिर लगता है। बाकी मेरे ख्याल से अभी तक इतना फास्ट स्प्रेड हुआ नहीं है। जैसे कि बकुल जी ने अभी यहाँ पे कहा कि तीसरी जो लहर है अब तक आई नहीं है, उसका संकेत भी नहीं आया है, बस बच्चे जो यहाँ पे संक्रमित हो रहे हैं अनाथ आश्रम में, चिल्ड्रंस होम में, वो इस प्रकार हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ हैं वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। उनका ये अनुरोध है सबसे कि वैक्सीनेशन लगाया जाए। वहाँ महाराष्ट्र, जितनी भी महाराष्ट्र सरकार है, जितने भी कोविड सेंटर्स है, वहाँ पे पीरियडिक जो सेंटर्स है उसमें पीरियडिक वार्ड स्थापित किए गए हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर, इनका ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी कर ली है, मुंबई ने भी कर ली है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।